ये लड़का अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पूरे देश में उड़कर आया, लेकिन उसे देखते ही उसकी गर्लफ्रेंड ने तय कर लिया कि वह उसी समय उससे रिश्ता खत्म करना चाहती है। वह पूरी तरह टूट गया क्योंकि दोनों 1 साल से ऑनलाइन रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने पहले से उसकी दोस्त के साथ कॉन्सर्ट जाने की योजना बनाई हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे रद्द नहीं किया। पूरे समय वह उससे दूरी बनाकर रही। फिर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और उसने सच में उससे रिश्ता खत्म कर दिया। उसके माता पिता सबको कार से उसकी माँ के घर वापस ले आए। उसे अपनी वापसी की फ्लाइट से पहले कुछ दिन वही रुकना था। अब उस घर में वह, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी दोस्त और उसकी माँ थे। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और गुस्से में जल रहा था। फिर रात करीब 3 बजे अचानक उसके अंदर कुछ बदल गया। वह उठा और एक हैमर ढूंढ लिया। वह उस सोफे के पास गया जहाँ उसकी दोस्त सो रही थी और उसने हैमर से उस पर वार कर दिया। फिर वह ऊपर गया और उसकी माँ के साथ भी वही किया। इसके बाद वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के कमरे में गया और उसके साथ भी वही किया। फिर वह उन सभी के शवों के साथ उसी घर में रुका रहा। कुछ दिन बीत गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर उसकी दोस्त की माँ ने पुलिस को फोन किया क्योंकि कई दिनों से उसकी बेटी से कोई बात नहीं हुई थी। पुलिस घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। पुलिस को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उन्हें कोई बदबू भी महसूस नहीं हुई, इसलिए वे वापस चले गए। लेकिन उसकी दोस्त की माँ को अब भी शक था, इसलिए उसने अपने पति से कहा कि जाकर सबकी खबर लें। उसके पिता वहाँ पहुँचे और जैसे ही घर के अंदर गए उसने उसी हैमर से उनकी भी हत्या कर दी। फिर उसने उनकी कार की चाबियां ली और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, लेकिन रास्ते में उसकी कार एक खाई में जा गिरी। एक पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचा और उसका चालान काट दिया। उसे अभी तक उन हत्याओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। फिर एक टो ट्रक ड्राइवर ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। वह टर्मिनल में गया, बैठ गया और अपनी घर जाने वाली फ्लाइट का इंतजार करने लगा। वह लगभग बच निकलने वाला था, लेकिन बाद में पुलिस दोबारा उस घर पहुंची और इस बार उन्हें शवों की बदबू आ गई। तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जिस पुलिस अधिकारी ने उसका चालान काटा था उसे समझ आ गया कि वही आदमी था। फिर पुलिस तुरंत एयरपोर्ट पहुंची और उसे टर्मिनल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया।